सुप्रभात बच्चों। आज हम शब्द रचना के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं। अब ऊपर दिए गए चित्रों से हमें पता चलता है कि पहले शब्द में चिंपैंजी है और दूसरे शब्द में खिलौने। तो हम देखेंगे चिंपैंजी और खिलौने शब्द का वर्ण विच्छेद करके देखेंगे कि कैसे बने ये। अब देखिए चिंपैंजी च प्लस ई, यानी च में छोटी ई की मात्रा है, प्लस ई, म प्लस प प्लस ए प्लस न प्लस ज प्लस ई। तो इन सारे शब्दों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? चिंपैंजी। ऐसे ही ख प्लस ई, ल प्लस ओ, उसके बाद न प्लस ए। अब इनको जोड़ के लिखेंगे तो हम क्या बन जाएगा? खिलौने। यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि सही वर्णों के योग से जो शब्द बनता है, अगर हम शब्द इधर उधर कर देंगे तो उसका मीनिंग कुछ भी नहीं निकलेगा, तो वो शब्द नहीं कहलाता। यानी कि हमारे सही वर्णों के योग से ही सार्थक शब्द बनता है। अतः हम कह सकते हैं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्दों के भेद देखिए। शब्दों को तीन आधार पर बांटा गया: उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के शब्द होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं, उनका कोई रूप नहीं बदलता, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दधि, क्षेत्र, सत्य, ग्राम आदि। तद्भव संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दही, खेत, सच, गाँव आदि। एक दो उदाहरण हम देख लेते हैं। तत्सम शब्द जैसे रात्रि है, रात्रि का तद्भव होगा रात, हस्त का तद्भव होगा हाथ, चंद्र का तद्भव होगा चांद। तो ये तद्भव शब्द हैं। अब नंबर 3 देशज। देशज होते हैं देश में उत्पन्न, यानी आम बोलचाल की भाषा से जो शब्द लिए जाते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, खिचड़ी, जूता आदि। विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द दूसरे शब्दों की भाषाओं से आए हैं वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, रुमाल, अलमारी, ऑलपिन आदि। नंबर 2 प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? लिंग वचन काल के कारण जिनमें परिवर्तन आ जाता है वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं आता, यानी जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय, विस्मयादि बोधक, ये सारे शब्द क्या हैं बच्चों? अविकारी शब्द होते हैं। इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। अब देखिए नंबर 3 बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर टुकड़े किए जाएंगे तब उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे चीता, हम इसको अलग अलग करेंगे तो उनका अलग मीनिंग नहीं निकलेगा। रवि, ग्लास आदि। यौगिक दो शब्दों के योग से यानी कि मेल से बनने वाले सार्थक यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी इनके टुकड़े करेंगे तो इन दोनों के खंड भी सार्थक होंगे। जैसे एग्जाम्पल पुस्तकालय, यानी कि पुस्तक प्लस आलय, यानी कि पुस्तक का मीनिंग है किताब, आलय घर, यानी कि जहाँ पे पुस्तकों का घर, यानी क्या बोल गया? पुस्तकालय। स्नान घर, स्नान प्लस घर, नहाने का घर, नहाने की जगह। तो इनका दोनों का, स्नान का मतलब नहाना, घर का मतलब जगह जहाँ पे हम होगा घर, तो दोनों का मीनिंग निकल रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए? यौगिक शब्द। अब योग रूढ़ शब्द देखिए। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं वे किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से बनेंगे और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करेंगे, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर किसके लिए यूज होता है? यानी कि लंबा प्लस उदर, लंबे पेट वाला, यानी कौन हो गया? गणेश। दशानन, 10 प्लस आनन, यानी 10 सिरों वाला कौन सा हो गया? वो किसी विशेष अर्थ में आ गया हमारा रावण। तो ये क्या किस में आएंगे? योग रूढ़ शब्द। आशा करती हूँ आप सबको शब्द रचना के बारे में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।